नमस्ते। जय भारत। पाकिस्तान में झाड़ू लगाने वाले से लेकर के प्रधानमंत्री तक अक्सर बोलते रहते थे कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। हर कोई कहता है भाई हमारे पास एटम बम है। और हाल ही में वो घटना से पहले हमारा जो 4 दिन का जंग से पहले वो टीवी में बैठ करके एक लड़की कह रही थी, अरे ये लोग समझते क्यों नहीं है हमें एटॉमिक पावर है। तो ये एटम बम का भूत हर पाकिस्तानी को सर पर सवार थे। फिर कुछ हुआ किराने का दुकान पर, हाँ किराने का दुकान का दरवाजे पर कुछ हुआ, पता नहीं क्या कौन किया कैसे किया। पर उसके बाद किसी को ये कहते हमने नहीं सुना कि हमारे पास एटम बम है, हमें क्या एटॉमिक पावर है। तो उस घटना के बाद पाकिस्तान से अब तक जहां तक मैंने सुना किसी ने नहीं कहा कि हमारे क्या एटॉमिक पावर है, और एटम बम को बात ही कहना छोड़ दिया। तो इससे यह मत समझना कि सबक मिल गया, सबक को सीखने वाला नहीं है। सबक कुछ सीख करके खुद को सही करने के लिए थोड़ा बहुत अक्ल चाहिए, सही दिशा वाली अक्ल। इसे दुर्बुद्धि कहता है, वक्र बुद्धि, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि ये कहता है, सद्बुद्धि नहीं है। यदि सद्बुद्धि वाले हैं तो वो बात भी समझेंगे, खुद को करेक्ट भी करेंगे, ये सब होगा। ये लोग अनार्य है, आर्य मतलब श्रेष्ठ, जिनमें आर्य गुण हो, श्रेष्ठ हो, वो बात समझेगा। जहाँ चाहे वो खुद को सही करेंगे, करेक्ट करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, ये सब कुछ होता है। पर ये तो अनार्य है। हम कहते हैं दैत्य, दानव, ये सब लोग हैं। तो आज उसके बाद किराना का दुकान पर दरवाजे जलने के बाद, अरे किराना का दुकान में दरवाजे क्यों जलाए भाई? किराना का दुकान में कुछ अच्छा चीज होता है खाने पीने का। चलो किराना का दुकान के दरवाजे जलाने के बाद फिर किसी ने इनको कहते हुए देखा कि हमारे पास एटम बम है, हम ये है, हम वो है। उस लड़की का बात अभी मेरे कान में अभी भी गूंज रहा, अरे ये लोग समझते क्यों नहीं हमें क्या एटॉमिक शक्ति है, परमाणु ताकत है। उनका परमाणु परमाणु बोलना नहीं आता, वो अपना बोली में बोलता है, खटिया हिंदी जिसे वो उर्दू कहता है। चलिए, ये सब कुछ हो गया। इसका बीच में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को फिर से पैसा दिया, और जैसे कि पाकिस्तान का हाल बेहाल से खराब हो गया, तो बड़ी जल्दी में सीज फायर का पीछे भागा यूरोपीय लोग, खास करके यूएस। ये बात समझ में नहीं आता। तुर्की तो खैर उनको ड्रोन देते थे, बात समझ में आता है। चीन देता है, वो भी बात समझ में आता है। तो ये कहते हैं कि हमारे इनके पास तो कुछ है ही नहीं। जैसे बंगाली भी आजकल ऐसा ही है, बांग्लादेश का। तो इनके पास कुछ भी नहीं है ये, पर कहता है पर हमारे पास ये है, वो है, हमारे साथ चीन है, चीन हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। उस समझ से कहा कि चीन उनका सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, वो बात अलग है, इनका समझ में नहीं आता। ये सब होने का बावजूद आईएमएफ से लोन दिलवाया। फिर सीजफायर के पीछे ये लोग भागा क्यों? इतना सॉफ्ट क्यों होता है पाकिस्तान के प्रति? सबको पता है एक रॉक नेशन है, रॉक नेशन कहा जाता है, आतंकी देश है। किस हद तक उसे राष्ट्र मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, आप पर निर्भर है, आप खुद सोचिए। एक रॉक नेशन है, फिर इस नेशन के प्रति इतना सॉफ्ट क्यों होता है? यूएस सॉफ्ट होता है, जितना भी कई लोग सॉफ्ट होता है इनके प्रति। हालांकि देखिए, भारत का लोग दुनिया में जहां भी जाए, उस समाज के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है इनका। लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता है,
उनका जो कानून व्यवस्था उसको नहीं तोड़ते, अपने हद के अंदर रहता, अपने आप हम बन के रहते हैं। उनके साथ एक गुल मिलते हैं भारत का लोग, जहाँ भी जाए, जो भी समाज में जाए, वहाँ उनके साथ गुल मिलता है, उनमें से एक बन के फंक्शनली रहता है। पर ये लोग कभी उनका नहीं बनता, कभी गुल नहीं मिलेंगे, अपना अलग सा हर चीज़ करेंगे, सड़क पर नमाज करना शुरू करेंगे, पूरे विश्व में कभी उनका नहीं बनता, बल्कि इनका जो भी गुंडागर्दी है वहाँ दिखाना शुरू करेगा। लॉ एंड ऑर्डर कभी मानते भी नहीं। ये सब चीज़ के बावजूद ये इतना सॉफ्ट क्यों होता है लोग? ये विदेशी लोग, जो गोरे लोग हैं, ये पाकिस्तान जैसे लोगों के ऊपर इतना सॉफ्ट क्यों होता है? बड़ी समस्या रहा, सोच में पड़ती थी होता बात क्या है, हमें कुछ दिखता नहीं है, पर क्यों? इसका जवाब तो मिलते नहीं थे, पर काफी सोच रहा था भाई ऐसा क्यों होता है, पर बड़ी मुश्किल से एक थोड़ा सा जवाब का चिराग आया नजर में। वो मालिक और पालतू जानवर का जो रिश्ता होता है ना, शायद कुछ ऐसे हो सकता है। मालिक रहता है, वो जानवर पालते हैं, खास करके कुत्ते जैसे जानवर पालता है। हालांकि कुत्ते जैसे जो थैंकफुल एनिमल दुनिया में कहीं नहीं है, अपना मालिक के लिए जान दे देंगे वो। उनका तो ट्रांसपेरेंट रिलेशन है कुत्ते का हमारे साथ। बड़े वफादार जानवर है, बहुत बहुत वफादार जानवर है, जान दे देंगे अपना मालिक के लिए। पर मालिक का स्थिति देखो, अक्सर वास्ट मेजोरिटी जो लोग हैं, मान लीजिए आप कुत्ते को जो पालता है, क्या सुविधा देता है घर के अंदर कुत्ते को, लोग सब कुछ करता है, उसका ये करता है, नहाता है, वो बेड पे ले जाता है, घर के अंदर रखते हैं, बहुत कुछ है, एक उनका परिवार का सदस्य जैसे उसका मान देता है। जब तक वो कुत्ता जानवर का उपयोग में है, उसे फायदा है, वो उनका बड़ा चढ़ा के रखता है। पर मान लीजिए उस पालतू कुत्ते का त्वक रोग हो गया, स्किन डिसीज हो गया, मान लो, जिसका इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ, मालिक क्या करेगा? घर में रखेगा? बहुत मेजॉरिटी, बहुमत में लोग नहीं रखेगा, उन्हें फेंक देंगे कहीं। हमारा काम हो गया, यूज एंड थ्रो करता है ना, काम हो गया बस फेंक देंगे, फिर नहीं रखेंगे। ये स्थिति है। तो जो मालिक लोग हैं वो अपना हर चीज को यूज करता है, रिश्ते यूज करता है। पालतू जानवर छोड़, मैं कुत्ते का थोड़ा सा उदाहरण दिया क्योंकि कुत्तों के साथ ये बहुत होता है, एक समय के बाद वो छोड़ देता है। एक कहानी भी सुना है कि किसी ने उनका घोड़ा, जो रेस दौड़ने वाला घोड़ा, वो रेस दौड़ने का क्षमता जैसे खत्म हुआ, उनका पास दम्बुक रहता ना, बंदूक का गलत उपयोग करेगा तो दम्बुक बोलना चाहिए, बस गोली मार कर हत्या कर दिया घोड़े का। वैसे तो बहुत प्यार थे उससे। तो ये मालिक लोगों की आदत है, मैं उनसे मालिक लोग जनरली कहता हूँ, ताकि ऐसे विचार वाले लोगों को प्रति कोई दूसरा शब्द मुझे सूझ नहीं रहा, तो इसलिए कहता हूँ मालिक लोग, गलत नेगेटिव कनोटेशन में, गलत अर्थ से मालिक। तो चीज़ों को उपयोग करता है, यूज एंड थ्रो करता है अंग्रेज में। जब तक आप उपयोग में है, आपसे कुछ उपयोग है, तब तक आप है, जब आपसे कोई फायदा नहीं तब आप खत्म। तो ये पाकिस्तान का गोरे का साथ रिश्ता कुछ ऐसे नहीं है क्या? मैं सोच रहा हूँ इन लोगों से कुछ फायदा लेना चाहिए, फिर लेना होगा उनको। ये जो पाकिस्तान जैसे लोगों से गोरे का कुछ यदि फायदा जब तक है, तो इनका ये सब खिदमत करते रहेंगे। भले तुम कुछ भी करो, कुत्ता जब तक घर में है, तुम्हारा सोफा फाड़ो, चप्पल काटो, ले जाओ, फिर भी उसको फेंकेगा नहीं, रखेगा, क्योंकि काम का है। कुछ ऐसे ही लगता है मुझे। दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सूझ रहा भाई। यह सब होने के बावजूद सबको पता है ये रॉक नेशन है,
सबको पता है इनका आतंकवाद का फैक्ट्री है, सबको पता है फैक्ट्री से आतंकवादी के प्रोडक्शन होता है, दुनिया भर का भेज देता है। उन्हें खुद मार पड़ा 9/11 को, यूएस को। फिर भी इस हर चीज का बावजूद जाकर वहां बैठेगा, उनसे कुछ फायदा, जब फायदा है तो जाकर बैठेगा, उनको उपयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा। बस बात सीधी सीधी है। गोरे पाकिस्तानी का इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तानी उनका भी उपयोग करेंगे, फायदा उठाएंगे, बस बात खत्म। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, काम चलता जाएगा। तो इससे अतिरिक्त मुझे कुछ सोच नहीं रहा, ये सब पाकिस्तान के प्रति इतना सॉफ्ट क्यों है। असल में सब मिलकर इन्हें कब का डी न्यूक्लियराइज करना चाहिए था, पर इन्हें न्यूक्लियर वेपन तो यही लोगों ने दिया होगा ना। डी न्यूक्लियराइज करने का बजाय सपोर्ट कर रहा, आतंकवाद को खत्म करने की जगह उसका सपोर्ट कर रहा, इनडायरेक्ट सपोर्ट ही तो कर रहा। हम तो खत्म करते, हम तो इनसे लड़ना नहीं चाहते थे, हमें बस आतंकवाद खत्म करने से ही मतलब है। भले पाकिस्तान कुछ भी कहो, हिंदू विरोध जो भी कहे, देखिए वो किस हद तक ये आसिम मुनीर ने भारत में हिंदू मुसलमान झगड़ा करने के लिए बहुत बातें तो किया, और कई लोगों को यहाँ भेजा भी ऐसे IS ने, तो यहाँ कुछ धंधा फैलाओ, पर होता नहीं है, इतना सफल नहीं होते, क्योंकि है भारत तो भारत है। इसलिए तो ये समस्या तो मेरे सामने हमेशा था कि इस पाकिस्तान के प्रति लोग इतना सॉफ्ट क्यों है। हो सकता है कि ये मालिक जानवर का, मालिक और पालतू जानवर जैसे कुछ रिलेशन है, जब तक मालिक इनको यूज करेगा तो यूज करेगा, जैसे यूथ खत्म हो जाएगा फेंकेगा कचरे के डिब्बा में, शायद ही हो सकता। फिर भी जब तक इनका है चलेगा चलेगा, और जब तक वहां से हड्डी मिलेगा फौकेगा। एक हाँ, इनका ही लोग है, एक था जमालुद्दीन अफगानी और सैयद अहमद खान। ये दोनों, एक तो सैयद अहमद खान यहीं क्या भारत का है, जमालुद्दीन अफगानी तो शिया है, वो ईरान का है मूलतः, पर नाम में अफगानी इसलिए लगाया कि भारत के लोगों को लगे कि ये सुन्नी है। तो अफगानी, उन नेचेरी कुछ किताब है ना, नेचेरी नाम में भूल गए, पर्शियन में लिखा है, तो नाम ना भूल रहा, नेचेरी कुछ है, हाँ। तो उसमें जमालुद्दीन अफगानी, उन्हें कुछ चाहिए, वो क्या बाबर जैसे बादशाह बनना चाहता था पूरा एक दारुल इस्लाम का। उसने भारत भी है, तुर्की भी है, अफगानिस्तान भी, सब शामिल है उनका सोच विचार में। जैसे बांग्लादेश में ये जमात इस्लामी तुर्की के सहायता से एक ग्रेटर बंगाल, क्या सल्तनत ऑफ बंगाल, उसका नक्शा बनाया है, जिसमें उड़ीसा भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है, पूर्वांचल तो है ही। तो पूरा जितना बनाया अपना फांसी से, भाई अपना मर्जी है, बना के रखो पॉकेट में। तो ठीक है, ऐसे ही एक दारुल इस्लाम को सोच लेकर के तेहरान से, शायद जहाँ तक मुझे पता है अफगानी का घर तेहरान में, तेहरान से भारत आया। तो उस समय तो यहाँ तो जो पढ़े लिखे मुसलमान लोग, हिंदू जब संस्कृत पढ़ता है, मुसलमान तो फ्रांसी भाषा पढ़ रहे थे। तो जमालुद्दीन का मातृभाषा फ्रांसी है, ईरानी ने पर्शियन बोलता अंग्रेजी में, तो उनका बड़ा कम्युनिकेशन आसानी था। तो ये दारुल इस्लाम को सोच लेकर आए थे। वो चाहता था कि बादशाह बने, अकबर जैसे, बाबर जैसे, कोई मुगल जैसे बनने का इच्छा लेकर के आया था भारत में। पर पूरा दक्षिण में रहा, हैदराबाद दक्कन में, दक्षिण को डकान बोलता है ना हैदराबाद दक्षिण में, वहां भी काफी दिन रहा। ये पूरा भारत घूमा अफगानी, पर जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार अफगानिस्तान गया, और दूसरे बार अफगानिस्तान को उस समय आमिर उनको थक्का मार के बाहर निकाला। नाम अफगानी रखा है, बस अफगानिस्तान से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, ये बड़ा सैयद अहमद खान का विरोधी था। अफगानी इतना पढ़े लिखे तो नहीं थे, सैयद अहमद खान कुछ पढ़े लिखे तो थे, स्कॉलर था कुछ हद तक, और इनका नेता थे। पर सैयद अहमद खान में एक अफगानी ने एक खोट देखा
कि सैयद अहमद खान अंग्रेजों के बड़ा चम थे, चमचा मैं नहीं कहूँगा, चम थे, दोस्त जैसे थे। ये मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज जो अलीगढ़ में स्थापित था, जिसका प्रिंसिपल हमेशा अंग्रेज था, उसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने में सैयद अहमद खान का ही बड़ा योगदान है, हाथ है। मतलब उनका रिलेशन अच्छा था अंग्रेजों के साथ। तो इस रिश्ते से यह बड़ा चिढ़ता था अपना अफगानी, जमालुद्दीन अफगानी। वो कहते थे अंग्रेज बैठेंगे और हड्डी फेंकेगा और दुम हिलाने की जगह, क्योंकि दुम नहीं है सैयद अहमद खान का, वो धाड़ी हिला के जाके वो बोटी लेते थे। तो ये जमालुद्दीन अफगानी का मतलब उदाहरण दे रहा था। इतना गुस्सा था उनका दिमाग में ये सैयद अहमद खान का प्रति। तो दोनों को बनते नहीं थे। वजह बहुत कारण इंटरेस्टिंग है, पढ़ेगा तो हंसी आएगा, मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा पढ़ेगा तो। लोग ऐसे भी थे, इतना हद तक भी थे, छोड़िए। तो यही स्थिति है पाकिस्तान जैसे लोगों का, जो मालिक जैसे चाहे वैसे जब तक नचेगा, इनको फायदा उठाकर पाकिस्तान भी खूब इसका फायदा बहुत उठाता है। पाकिस्तान छोड़ते नहीं है। उनके पास बड़ा हथियार है भाई। ये दो किस्म का हथियार सुना मैं बचपन में। एक स्कूल में मेरा बड़े अच्छे टीचर्स था स्कूल में, पता नहीं कितना अच्छे भले टीचर्स मिले हमें। तो एक बोलता है आपका पहला हथियार साष्टांग प्रणाम, सामने खड़े गुस्से में गिर जाओ, साष्टांग प्रणाम। और दूसरे पतले गले पकड़ कर दुम दबा कर भागो, 9 2 11। ये दो हथियार है पाकिस्तान का, जिसमें दूसरा हथियार का प्रयोग कभी करते नहीं। पहला हथियार है साष्टांग प्रणाम, गिर जाता है। हाथ में ये होता है ना भिक्षा पात्र, भीख मांगने का कटोरी, और आंख में आंसू, रोना धोना कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पैर पकड़ेगा, गिरेगा, रोएगा, आंसुओं से पाँव धोएगा, ये सब कुछ करेगा फायदे के लिए, काम निकालने के लिए। तो पाकिस्तान भी काम निकालेगा और पाकिस्तान से इनका भी फायदा है। कुछ ऐसे ही होगा इन लोगों का रिश्ता। इसके अतिरिक्त भले कितना भी सोचेगा तो समझ में नहीं आता, समझ में क्यों नहीं आता। वैसे तो हमें इतना कोई लोगों से भरोसा नहीं, भारत को करना भी नहीं चाहिए, करते भी नहीं है। हाँ, सवा इजराइल रूस, ये दो बंधु है हमारा। उम्मीद है कि ये लोग कभी धोखा नहीं देंगे। आज तक तो नहीं दिया, हमेशा साथ रहा। और उनका स्वभाव भी कुछ ऐसे है, धोखा देने वाला कौम नहीं है दोनों, खास करके अपना ही बंधु है इसराइल। कोई कहता है ये द्वारका से गया, हो सकता है इनका मूल द्वारका से गया, क्योंकि ये दोनों भगवान श्री कृष्ण का कहानी और मोसेस की कहानी में बहुत समानता है, बहुत समानता है। और ये भी बात सही है कि द्वारका डूब गया ना, वो तो हार्बर थे, बंदरगाह थे, द्वारका बहुत बड़ा था जो डूब गया था। कई जहाज में लोग कहीं चले गए। तो अरिस्टोटल का एक शिष्य ने बताया कि अरिस्टोटल ने बताया कि ये मूलतः हिंदू है। हो भी सकता है, ऐसे कुछ नरेटिव सुना, पता नहीं, ये तो सुनी बात है। अरिस्टोटल तो खुद कहा नहीं है कि अरिस्टोटल के स्टूडेंट ने अरिस्टोटल बोला करके कोटेशन दिया है पहले के, बहुत पुराना चीज़ है। हो भी सकता है, भले वो तो जो भी है, मूल कनेक्शन द्वारका से है कि नहीं, गुजराती भाई है कि नहीं मूलता, फिर भी है तो अपना, उनका बिहेवियर अपना जैसे ही। तो कोई थोड़ा बढ़कर है हमसे, मानना पड़ेगा, पर है तो अपना। तो ये दो देश है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते, तो किसी के ऊपर नहीं। तो इसलिए हमने किसी के ऊपर भरोसा किया ही नहीं, करने की जरूरत नहीं। हाँ, आत्मनिर्भर तो बनेगा जब तक, आत्मनिर्भरता जब तक हमारे पास रहेगा,
स्वाभिमान हमारे पास रहेगा, हम तो हिलेंगे नहीं। हम तो कितना कठिन स्थिति से बाहर आए भाई, क्या जमाने से हम कहां से कहां पहुंचे। उससे पहले हम कहां थे, वो जो स्वर्णिम भारत, हम गुजरात में स्वर्णिम गुजरात रहता है, जैसे स्वर्णिम भारत, जो ग्लोरियस भारत, उस वहां से ये डोमिनेशन पर आया, कॉलोनाइजेशन पर आया, फिर धीरे धीरे इस स्टेज तक पहुंचा। हम कहां थे, हमारे साथ क्या क्या हुआ, कितना कितना तहस नहस भारत को किया, फिर धीरे धीरे हम सामने आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे इतना सीजनड लोग है भारत का, इतना जल्दी हिलने वाले नहीं है, हम बढ़ेंगे आगे। तो पाकिस्तान क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, टेम्पररी हमारे नुकसान पहुंचा सकता है, कि कई लोगों से हाथ मिला सकता है। आज आगे तो इतना नहीं होगा, पहले बहुत किया था। आगे तो भारत का ताकत थोड़ा बहुत दुनिया को दिखा, थोड़ा बहुत, और ज़्यादा देखने से पहले वो महाशय ने तो खुद बोल दिया, मैंने कह दिया, दोनों मान लिया, गोलीबारी बंद। इनको कोई इन्विटेशन, निमंत्रण दिया था क्या? खुद कह रहा है, ठीक है, किसी का आदत होता भाई पीटना, डंडोरे, खुद को बहुत बड़ा दिखाना, ये तो होता दुनिया में, कई लोग ऐसे, ये तो कोई नई बात नहीं है। करने दे, जो है वो है, जो दिखाता वो अलग है, जो वास्तविकता है सामने आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। पाकिस्तान ने कितना कहानी बताया, भारत का इतना जहाज गिराया, दिल्ली तहस नहस किया, आदमपुर खत्म किया। अरे उनको आदमपुर उधमपुर का फर्क नहीं पड़ा, मैं पहले भी कह रहा था, उधमपुर दूसरा है, आदमपुर दूसरा है, पर कई पाकिस्तानी लोगों ने इसको कंफ्यूज करता, कभी आदमपुर बोलता, कभी उधमपुर बोलता है। आदमपुर है वो उधमपुर है, तो नहीं बताऊंगा कहाँ है, क्यों बताऊं, तो इसका फर्क नहीं पता चलता इनको। कई लोग ऐसे गलती कर रहे हैं, दो अलग अलग जगह है, बहुत दूर है। मैं तो आदमपुर में रहा भी, वहां से बहुत दूर है जाना, छोड़िए। तो इतना होने के बाद आज तक ये सुनने में नहीं आया कि हम एटॉमिक ताकत है, हमारे पास एटम बम है, हम एक करेंगे, वो करेंगे। क्या कहता अंग्रेजी में, आई ब्लीड भारत विद 1000 कट्स, क्या पता 1000 काट से भारत का खून बहाएंगे, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं उसको, मिट्ठू बोलता है, पठान भाई उसको मिट्ठू बोलता है, पता है कौन, आपको पता है? वो कहता है हमें पानी नहीं दिया था, हम खून बहाएंगे। खून बहाओ, मिट्ठू का मतलब पता नहीं ठीक पठान भाई क्या मतलब रखता है, पर है कुछ आइडिया। वो कहता है कि हम खून बहाएंगे, बातें बहुत करता है। या वहां गए प्रधानमंत्री का माइक हाथ हिला हिला के, माइक हिला कर, टेबल हिला हिला के, गिरा के, गिर के बात करता है। हाँ, वो शायद हिटलर का कॉपी कर रहा है, हिटलर में ये आदत थी, हाथ हिला हिला के, माइक को हिला करके वो भी बात करते थे। हिटलर का कुछ ज्यादा फुर्ती था ना, वो एडीएचडी हुआ होता था उसको, शायद बाद में आइडेंटिफाई, एडीएचडी जैसे बच्चों में होता है डिसीज, जो बड़ा ओवर क्या हाइपर एक्टिव होता है, लोग हाइपर एक्टिविटी, एक किस्म का बीमार तो थे हिटलर, मानसिक रूप से बीमार तो थे। तो यही भाई पाकिस्तान का कहानी चल रहा है, फिर भी बोल रहा है, पर कुछ समय के लिए बंद रहेगा। हम एटॉमिक ताकतें बोलना बंद करेगा, ये पता नहीं, उनका किराना का दुकान का दरवाजा किसी ने तोड़ दिया। चलो फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।